शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकजों को विद्यालय निरीक्षण में बिना टीए, डीए के लगाए जाने से हुआ विरोध प्रदर्शन, किया निरीक्षण का टीए, डीए देने की मांग। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के तमाम शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकजों को विद्यालय निरीक्षण के कार्यों के साथ साथ विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा पुनः प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में आकर इसका रिपोर्ट देने के कार्यों में लगाया गया है, लेकिन इन सब कार्यों के लिए इन लोगों को कोई टीए, डीए सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर रानीगंज प्रखंड के शिक्षा सेवक, तालीमी मरकजों के शिक्षा सेवकों ने विरोध जताया। विरोध करते हुए उक्त लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा उन लोगों को मात्र 9,680 रुपया मासिक मानदेय दिया जाता है, इसी रुपया से वे लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करना है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बिहार के स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार के तमाम शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकजों के शिक्षा सेवकों को विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के अभिभावकों से मिलने के साथ साथ प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यालयों के निरीक्षण करते हुए उसका रिपोर्ट प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में आकर समर्पित कर अपना उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन लोगों को रोज का पेट्रोल खर्च, वाहन भाड़ा, स्टेशनरी इत्यादि पर कम से कम 200 रुपया खर्च आता है। इस प्रकार मानदेय में से महीना का 6,000 रुपया सरकार के कार्यों में ही खर्च हो जाता है। अतः ऐसे में वे लोग अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त लोगों ने आगे मांग करते हुए कहा कि हम लोग बिहार सरकार के सिपाही हैं, सरकार के फरमान हमेशा मानने को तैयार है, लेकिन सरकार से विनती है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान होने वाले खर्च के लिए सभी शिक्षा सेवकों को टीए, डीए के साथ साथ कम से कम 25,000 मानदेय किया जाए, अन्यथा अपने हक की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। इस अवसर पर रानीगंज प्रखंड के दर्जनों शिक्षा सेवक मौजूद थे, जिसमें संजय कुमार ऋषिदेव, गौतम कुमार, धीरज रजक, रामानंद रजक, मजहरुल हक, विनोद कुमार बैठा, संजय धरकार, भोला धरकार, मधुसूदन बैठा, दिनेश कुमार ऋषिदेव, सदानंद ऋषिदेव, ओम प्रकाश सरदार, केलू मंडल, संजय ऋषिदेव इत्यादि मौजूद थे। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। हम लोग जो है सरकार का जो भी आदेश था बखूबी हम लोग आज तक निर्वहन करते हुए आए हैं। जब जब जैसा जैसा आदेश दिया, जब जब जो भी आदेश निर्गत किया, उसका अनुपालन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तत्पश्चात जो 7/8/2023 को जो आदेश माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो आदेश तुगलकी फरमान जो जारी हुआ है, उसका घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम लोग अल्प मानदेय पर जीवन जी रहे हैं। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो उस विद्यालय में 40,000 45,000 रुपया 70,000 रुपया उठा रहा है, उसको उतना जवाबदेही नहीं दी गई है, लेकिन हम लोगों के साथ इतना काम बढ़ा दिया गया है जिसका हम सक्षम नहीं है। आप क्या है, आप लोग जो आप कौन विभाग में काम करते हैं? हम लोग शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कौन सा डिपार्टमेंट? शिक्षा सेवक। शिक्षा सेवक जी हाँ। तालीमी मरकज भी है? तालीमी मरकज भी है। मतलब आप लोग तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक हैं जी। आप लोगों का जो है मूल बहाली किन काम के लिए, कौन काम के लिए बात है? मूल बहाली जो है हम लोगों को वैसे समाज जो सदियों से अपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो आज तक शिक्षा का जो अलग होना चाहिए था, उनसे जो है बहुत कोसों दूर थे, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का अलग जगाना अनिवार्य था। इस परिस्थिति में जब देखा जाए तो 2008 और 9 में जब हम लोगों की बहाली हुई थी, तो उस पीरियड से हम लोग जी तोड़ मेहनत किए, क्योंकि हम लोग शोषित वंचित पीड़ित समुदाय से आते हैं। आपका मुख्य काम क्या था? टू दी पॉइंट बताइए ना, काम क्या था उसमें? बता रहे हैं। हम लोगों का इम्पोर्टेंट काम था कि वैसे बच्चे जो विद्यालय जाना नहीं चाहते थे या विद्यालय से कोसों दूर पीछे थे, उस बच्चे को शिक्षा के मुख्य धारा से हम लोग जोड़ने का काम किए हैं। ठीक है, आज जो है बच्चे कोई मैट्रिक भी किए हैं, ये हम लोगों का देन है। चूँकि हम लोग महादलित अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ख़ास तौर पर ये बच्चे शिक्षा से कोसों दूर थे, जिसको कि हम लोग मेहनत करके विद्यालय में आज जो है 80% 90% बच्चे का उपस्थिति होता है। एवं प्रकार से हम लोग जो है मेहनत किए हैं। इतना ही नहीं, फिर जो है हम लोगों को
उन महिलाओं को भी साक्षर करने का दायित्व दिया गया था। बखूबी हम लोग जो है उस महिलाओं को भी साक्षर करने का काम किए हैं। यही बात है। अब आप लोगों से क्या करवाएगा? अब जो है वर्तमान समय में हम लोगों से 9,680 रुपये में ऐसा आदेश दिया गया है, BLO का कार्य लिया जा रहा है। 9,680 रुपया काम करने के लिए अलग से नहीं, मानदेय जो है कि हम लोग मानदेय है 9,680 रुपया। 80 रुपया वो भुगतान होता है। इतना ही मिलता है। इतना ही मिलता है। इसी रुपया में आपसे कौन कौन काम करवाया जा रहा है? हमसे जो है सर्वप्रथम BLO वाला कार्य जो है प्रखंड स्तर पर काम लिया जा रहा है, निर्वाचन का काम लिया जा रहा है। इसके बाद जो है वर्तमान टाइम में पंचायत के अंतर्गत जो है 4 विद्यालय 5 विद्यालय का निरीक्षण करना है। निरीक्षण के क्रम में जो है मतलब कि कौन कहाँ क्या है, MDM चला है या नहीं चला है, कितने बच्चों का उपस्थिति है, जबकि बच्चों का भी उपस्थिति हम लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। खास करके हम लोगों को हार्ड निर्देश दिया गया है। सबसे पहले तो 90% उपस्थिति दिया था माननीय अपर मुख्य सचिव का के द्वारा जो है 90% उपस्थिति दिया गया था। अब बताइए किस स्तर से फिर हम लोगों को जो है मूव कर रहा है। हम ही लोगों के माध्यम से फिर पुनः जो है विद्यालय का निरीक्षण में बच्चे को मतलब कितना प्रतिशत उपस्थित है बच्चे, ठीक है। इस परिस्थिति में विद्यालय में MDM बना है या नहीं बना है, जो भी है सरकारी काम आप लोग को दिया गया है। निरीक्षण के लिए अलग से TA-DA दे है आप लोग का? कुछ नहीं, कहीं एक पैसा का भरपाई नहीं है। यही बात बताइए। एक पैसा जो है अतिरिक्त TA-DA नहीं दिया जा रहा है। जो मूल मानदेय 9,680 रुपया मिल रहा है, क्या उस पैसे से हम अपने बाल बच्चा घर परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं? इस बढ़ती हुई महंगाई में आज जो है 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आके प्रत्येक दिन अपना अपना उपस्थिति दर्ज करवाना है। इसके बाद जो है क्या रिपोर्ट है, निरीक्षण में क्या आप दिए हैं, वो रिपोर्ट जो है सबमिट करवाना है। बताइए ये क्या है, हम लोगों के साथ शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? प्रत्येक दिन मिनिमम 150 समथिंग होता है। 150 रुपया प्रतिदिन खर्चा हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। इस प्रकार महीना का 4,500 से 5,000 रुपया आपका इसी में चले गया। इसी में चले जाता तो है। बचा आपका 4,000 रुपया। जी। 4,000 में आप खाइएगा, बच्चा खाएगा कहाँ से होगा? बीमारी होगा तो बाल बच्चा की माँ बाप को देखिएगा, क्या देखिएगा? अन्य आवश्यकता है जिसके आगे हम लोग खुद को मस्तक होते हैं। गांव ग्राम में जिससे भी जिससे भी अगर पैसा पालट लिए हैं, पूर्व से ग्रसित है, उनसे यदि वायदी में किसी प्रकार की समस्या आन पड़ती है, उस परिस्थिति में यदि मांगने के लिए जाते हैं, वैसा परिस्थिति में हमको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है कई शिक्षा सेवक बिहार से मर चुके हैं, आत्महत्या भी की है। तो हम सर्वप्रथम ये हमारी सरकार से यही मांग है, आज का दौर में आज का परिदृश्य में देखना चाहिए कितना आवश्यकता है। बढ़ती हुई महंगाई में क्या हम इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो सकते हैं? ये सक्षम होकर निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, क्योंकि सदियों से हम लोग अपेक्षित न्याय के रूप में आप क्या चाहते हैं? काम करना चाहते हैं निरीक्षण का, उसके बदले में TA-DA चाहिए या काम नहीं चाहिए? हम तो सरकार का अंग है, हम तो काम करने के लिए तत्पर है। हाँ। जो भी आदेश है उसका हम पालन करने के लिए सदैव तत्पर है। बदले में आपको जो अतिरिक्त खर्च है वो आप प्रोवाइड करवाइए। पेट्रोल खर्चा या लंच जो भी है, नाश्ता है, एवं प्रकार से हमको प्रोवाइड करवाइए। काम करने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जितना भी काम देगा हम कतई उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से यही मांग है, लगातार हम लोग 14 वर्षों से शिक्षा का क्षेत्र में काम करते हुए आ रहे हैं। जो हम लोगों के द्वारा बच्चे जो है आज भली भांति अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विद्यालय में अच्छे पढ़ाई का परिणाम है कि अच्छा रिजल्ट भी निकल रहा है। मैट्रिक स्तर पर कई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न भी आए हैं, सेकंड डिवीज़न भी आए हैं। आपको क्या दिक्कत क्या है? सरकार से क्या दिक्कत है? हमारा मांग सरकार से यही है कि 14 वर्षों से जो हम लोग काम किए हैं, बदले में हमको शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक के पद पर नियोजन किया जाए, समायोजन किया जाए। आए निरीक्षण जो काम में है, निरीक्षण काम में जो है कि मान लीजिए जो अतिरिक्त हम लोगों को वर्तमान टाइम में यही बात है कि निरीक्षण में जो लगाया गया है उसके लिए जो है TA-DA अलग से प्रबंध करवाया जाए।
मतलब जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है आपका, जी, जो प्रतिदिन का काम है उसका आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तब आप लोग को जो है कुछ होगा और आपका परिवार का भरण पोषण होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार ऋषिदेव संजय कुमार जी, क्या है आप? जिला उपाध्यक्ष है किस चीज़ शिक्षा का सेवक संघ का। शिक्षा सेवक जी, जी, धन्यवाद। बताइए। जी, मेरा नाम मजहरुल हक है। मैं भोलाहा पंचायत से शिक्षा सेवक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी हम लोगों के साथ परेशानी यही है कि 8 बजे से हम लोग बच्चों को जो है कि स्कूल में पहुँचाते हैं। 7 से 9 हम लोगों का जो है कि पहले ट्यूशन पढ़ाने का था, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने का था। उसके बाद जो है 9 से 11 विद्यालय में, फिर उसके बाद जो है छर करना है महिलाओं को, फिर उसके बाद अलग से बहुत सारे कार्य सरकार के अनुकूल जो भी आदेश आते हैं हम लोगों के साथ वो हम लोग किए। तो हम लोग कर रहे हैं। इधर जो है नया फरमान जारी हुआ है शिक्षा विभाग में कि आप लोगों को जो है कि 9 बजे से 11 बजे तक स्कूल में रहना है। 11 बजे के बाद आप लोग 2 से 3 विद्यालय जांच करके BRC में जा कर के पर डे जो है अपना रिपोर्ट भी जमा कीजिए। उसके बाद वहाँ जो है कि अपना उपस्थिति दर्ज कराइए। तो हमारा साथ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है। हमारे जो है कि रानीगंज प्रखंड के परियारी पंचायत का ले लीजिए, यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। धामारूपोली ले लीजिए, यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। और आने जाने में ये गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, फरकिया धोबनिया है जो रोड, बहुत सारा साथी हमारा कुछ मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया है, जो कि ये महंगाई के दौर में जो है 9680 रुपया में 4000-5000 जो है पेट्रोल खर्चा में जा रहा है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। सरकारी में तो ढंग से इलाज होता न है, हम लोग प्राइवेट से करवाते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इधर जो है कि एक्सीडेंट कर गया है ये 2-4 दिन में, हबरदब ये करने लगता है आने के क्रम में। तो हम लोगों को सरकार से यही गुहार है कि हम लोगों का जो है उचित जो है मांग, विद्यालय में हम लोग 14 साल 15 साल से कार्य अनुभव है। हम लोगों को शिक्षक के शिक्षा मित्र के तौर पर हम लोगों को समायोजन किया जाए और हम लोगों को बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम 25 से 30 हज़ार हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का बाल बच्चा सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। जो कि हम लोगों को अच्छे, हम लोग अभी 40-50 हज़ार करके मिलता है बड़ा बड़ा अफसर सबको, लाख तक उसका बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, हम लोगों का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। तो हम लोग क्या करें बोलिए? आपका कहना है कि जो अतिरिक्त काम दिया गया है उसका मुआवजा, उसका जो है उसका TADA हम लोगों को मिलना चाहिए। कम से कम 200 रुपया पर डे का अनुकूल TADA मिलना चाहिए। हाँ, हम सरकार का अंग है, सरकार का सिपाही है। जैसे देश के लिए एक फौजी खड़ा है, उसी तरह हम लोग बिहार के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिक्षा सेवक खड़ा है। आज हम लोगों को अगर हम लोग नहीं कार्य करेंगे, जिस विद्यालय में नहीं है वहाँ का उपस्थिति देखिए बच्चों का 30 से 35% है। जहाँ शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालमी मरकज है वहाँ का उपस्थिति देखिए 55 से 60%, 70% कर देंगे तो आपके भी। मेरा नाम मजहरुल हक है। हम भोलाहा पंचायत तालमी मरकज शिक्षा सेवक। मैं मधुसूदन बैठा, शिक्षा सेवक, प्राथमिक विद्यालय वासुदेव मेहता टोला बरहारा से। सर, हम लोगों को सरकार के आदेशानुसार निरीक्षण कार्य करके यहाँ ब्लॉक आए, BRC के आगे साइकिल लगाए, साइकिल लगा के ऊपर कागज़ जमा करने गए, हार्ड कॉपी। नीचे आते हैं जब अटेंडेंस बना के, साइकिल मेरा चोरी हो गया। एक सहारा मात्र साइकिल ही था। पैदल अभी जाना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर पैदल जाना और आना पड़ता है। एक मात्र सहारा से साइकिल ही था। पैसे के अभाव में अभी साइकिल हम कहाँ से ले पाएंगे? 2 महीना से ऊपर से निरीक्षण करना जरूरी है। निरीक्षण करना जरूरी है। फिर यहाँ आपको हाजिरी बनाना भी जरूरी है। कार्यालय में हाजिरी बनाना जरूरी है। निरीक्षण नहीं कीजिएगा, हाजिरी नहीं बनाएगा, अटेंडेंस काट दिया जाएगा, उनका वेतन खत्म हो जाएगा। क्या होगा अगर यहाँ अटेंडेंस नहीं बनाइएगा तब? वेतन काट लिया जाएगा। वेतन काट लिया जाएगा। हाँ, इसलिए आपका क्या मांग है? मेरा मांग यही है
कि वेतन बढ़ाया जाए, टीए दिए। और जो काम कर रहे हैं उसका अतिरिक्त टीए दिए दिया। हाँ जी। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।